Class 6th Science, Chapter 6. And this Chapter 6 is Changes Around Us. So, under this Chapter 6, Changes Around Us, here we can see like the sunrise, sunset, and when the sunrise is taking place, then sunset. So, every day the changes are taking place. And when the sun rises, then the sunflower slowly and slowly opens up, so it is in a kind of change we have. Here we can see that ice is melting, a plant is growing, and blowing air inside the balloon. So there is an if I am doing something that it is changing their aspect, shape, size, different things. The changes is taking place around us. Here in the introduction, if you see, many changes are taking place around us on their own. मतलब अपने यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हर साल, हर समय, हर पीरियड में, हर महीने, हर साल, हर सीज़न ये हो रहा है. इट इज़ ऑटोमेटिकली इट इज़ हैपनिंग, हमें नहीं करना पड़ रहा है. इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. आप टाइप क्रॉप भी एक स्मॉल प्लांट से लेकर अच्छा ग्रो करता है, राइप होता है, ग्रेन्स देता है. सो एवरीथिंग इज़ वॉट चेंजिंग. Sometimes leaves fall from the trees, changes color and dry out. It is also happening कि leaves grow होता है, trees पर आता है, फिर गिरता है, फिर color change करता है, सूखता है. That it is all are happening. The flowers bloom and then wither away. Flower खिलता भी है और फिर सूख कर गिर भी जाता है. Are any changes happening in your body? क्या हमारे बॉडी में चेंजेस आ रहा है? यस, आप बचपन में देखें और आज आप अपने आप को धीरे धीरे देखेंगे तो यू विल कीप ऑन ग्रोइंग. सो everyone has there is a change. Your nails grow, your hair grows, you grow taller, your weight increases as you grow. जैसे जैसे आप बढ़ते हैं तो आप हाइट बढ़ते चली जाती है, आपके नेल्स भी बढ़ते हैं, आपके हेयर भी बढ़ते हैं जिसको आप कटिंग कराते रहते हो. तो लाइफ में आप टॉलर एंड टॉलर होते रहते हो और एक समय आता है कि हाइट रुक भी जाती है बड़े एज पर आकर, मैच्योर्ड होने के बाद. डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम. आपके आसपास भी हमेशा चेंजेस होते रहता है. कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर. क्या कुछ चेंजेस को हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, ये इस प्रकार का चेंजेस है, ये इस प्रकार का चेंजेस है. हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस. तो हम लोग कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं, दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. इट माइट हेल्प वी फाइंड सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन देम. यदि हमें कुछ सिमिलरिटीज़ मिल जाए किसी चेंजेस में तो उसको हम लोग एक ग्रुपिंग कर सकते हैं. हियर वी कैन सी दैट देर इज एन रिवर्सिबल चेंज. देर इज एन व्हाट आई सेड दैट रिवर्सिबल चेंज and one is I said irreversible change. So reversible change, in short we say that if I am talking about I have an ice can melt into water or liquid, and this liquid can freeze in the freezer and convert into ice. That we can say it is reversible. This is what known as reversible. These changes can be what? Reversible. रिवर्स हो सकता है, वापस आ सकता है. आइस मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए और उसी लिक्विड को फ्रीज़र में रख के या कूल करके ठंडा करके कहीं पे भी आप दोबारा आइस बना लें. दिस वे वी कैन से दैट इट इज़ रिवर्सिबल. लेकिन if I say if there is a paper and paper is burned, जलाया गया, तो it will converted into ash and gases. क्या ये ash and gases can be again convert into paper? Can be again convert into paper? No, it cannot convert into paper. So such changes is known as irreversible. Such changes is known as irreversible. जो रिवर्स नहीं हो सकता है, irreversible. So these are the two changes we can say, that reversible changes and irreversible changes. So in this chapter we'll discuss more about this irreversible and reversible
changes. Yeah, and there is also, I said, there is a kind of physical change and chemical change is also there. मीन्स आपको केमिकली कोई चीज़ चेंज हो जाए तो दैट इज़ नॉन एज व्हाट, केमिकल चेंजेस, उसमें रिएक्शन होगा. आप यदि मैग्नीशियम को लें और मैग्नीशियम का मेटल लें और उसको हवा में रख दें तो तुरंत ऑक्साइड होकर वो राख में कन्वर्ट जाता है, तो वो आपका केमिकल चेंज हो जाएगा. फिजिकल चेंज का मतलब है कि उसके जो आकार प्रकार है, द साइज काइंड ऑफ शेप है, उसमें चेंजेस आने को फिजिकल चेंज कहा जाएगा. तो ये आने वाले क्लासेस में किया जाएगा, बट इन दिस चैप्टर विल हैव टू सी मोर ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल changes. Reversible change. Under this, the change in which substances after the change can be reversed back to the original substance is called reversible change. Is called what? Reversible change. It simply shows that the change in which substances after changes, the substances after changes can be reversed back to the original substance. दोबारा अपने original substance में वापस आ जाए. The change in which substances after the change in which जिसमें substance change हो चुका है उसके बाद दोबारा वापस back to the original substance में आ जाए. Ice to what? Liquid, liquid to ice, ice में आ गया. That is what? It is reversible change. So melting of ice is a what? Reversible change. Ice to liquid, liquid to ice can be done. It is reversible. Boiling of water. If for boiling the water, it will convert into water vapor. Then उस water vapor को what we have to do? Condense into again water. Melting of wax. आप एक wax को melt कर दें और मेल्ट करने के बाद दोबारा उसको ठंडा कर सॉलिड कर दें. वैक्स का मतलब मोम. उसको गला दें, गर्मी हीट देकर उसको गला दें, मेल्ट कर दें, फिर उसके बाद उसको ठंडा होकर वो फिर दोबारा वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो वैक्स कैन कन्वर्ट इनटू मॉल्टेन वैक्स एंड उसके बाद तुरंत वो क्या हो जाएगा? सॉलिड वैक्स में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा. स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड. एक रबर बैंड लें, स्ट्रेच करें एंड देन लीव इट, देन अगेन इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप. तो दोबारा ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग. आप स्प्रिंग देखे होंगे, स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खींचे फिर छोड़ दें, देन इट विल व्हाट हैपन, अगेन इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल फॉर्म. तो स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग इज व्हाट? रिवर्सिबल. इन्फ्लेशन ऑफ ए बलून. बलून में एयर डालें और उसके बाद उसको फिर एयर को ब्लो एयर करें और उसके बाद वो फुल जाएगा एक्सपैंड, फिर उसमें से एयर निकाल दें, देन अगेन द बलून विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप. दैट इज नोन एज इट इज़ रिवर्सिबल. लेकिन यदि आप बलून को बहुत ज़्यादा फैला दिए, फट गया तो नहीं आ सकता है, तो एक लिमिट तक. आयरनिंग ऑफ क्लॉथ्स. आयरन करे क्लॉथ, आपका बहुत अच्छा से फ्लैट क्लॉथ हो जाएगा, लेकिन कुछ देर के बाद वो दोबारा आप धोएंगे या पहने रहेंगे तो इधर उधर फिर वो मुड़कर फिर रिंकल्स आ जाएंगे, फिर अगेन द क्लॉथ विल बी द सेम. तो रिंकल ऑफ क्लॉथ को आयरन करेंगे तो फिर ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद आप आफ्टर वन डे इट विल बी अगेन रिंकल्स. फोल्डिंग ऑफ पेपर. पेपर को आपने फोल्ड करके कोई शेप बनाया, कोई जहाज बनाया, दैट एरोप्लेन बनाया, फिर उसको आप ओपन कर दें, अनफोल्ड करके फिर उसको पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पेपर में, शीट ऑफ पेपर. So these are what? Reversible changes. The changes in which substances after change can be change होने के बाद can be reversed back to the original substance is called reversible change. Let us see some examples of reversible change. Melting of ice. So what is happening? Ice is melting into water or liquid, and further again water is converting into by freezing into ice. It is in a kind of reversible change. Yes, here ice is there, it will melt into what? Water. अब इसको दोबारा आप freeze करेंगे. If this water is again freeze, then again it will convert into what? Ice. So you can say that it is in a reversible, you can say that it is a reversible change. Melting of ice, ice to water and water to ice. It is in a reversible change. Now let us see another activity here. It is in this activity
टेक ए बलून एंड ब्लो एयर इनटू इट। जब हम लोग एक बलून लेते हैं एंड व्हेन वी ब्लो एयर इनटू इट, व्हाट विल हैपन? टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट। आपको ये ध्यान रखना होगा कि फटे नहीं। Then the shape and the size of the balloon have changed, means it has been expanded, फूल गया, बड़ा हो गया। Now let the air escape the balloon। अब बलून में से एयर को निकलने दें। Then the what will happen? Then it is in a reversible change. Here it is, you can say that the air is what pressurized into what, and this balloon has got larger shape. And thereafter when the air escape out, again the balloon will get the what? Original shape. So it is in a reversible change. And in the activity 2, if we see, take a piece of paper and fold it as shown in the figure that we have made in a what? Here it is an aeroplane. Aeroplane has been made with the help of paper, and this aeroplane has been made. Now after making an aeroplane and playing again, unfold this paper, it will become a sheet of paper again. So you have changed the sheet of paper into a toy aeroplane, and you may have lots of fun in flying this plane. Once you tired of it, unfold the paper again. It means again you get the sheet of paper, and it is reversible change. In the activity 3, if we see, take some dough and make a ball. Dough means आटा का गीला गीला आटा का dough, and उसका एक बॉल बनाएं। Make a dough and make a, उसका हाथ से एक बॉल बनाएं, and try to roll out a roti, और इससे एक रोटी बनाएं। Maybe you are not happy with this shape and wish to change it back into a ball of dough again। यदि आपको लगे कि ना आपने अच्छी रोटी नहीं बनाई है, तो दोबारा आप उसको क्या करें? दोबारा उसको लें और मिक्स करके दोबारा एक राउंड आप डो बना सकते हैं। Now think about the 3 changes you observed in the activity 1, 2 and 3, that you have seen ice to water, water to ice, and you have seen that the paper to aeroplane and aeroplane to again sheet of paper, and then you have seen the dove is round and making a shape, again that shape is not you don't like, and then again it has been returned back to it, the dove round shape. So these are, I said, that common. You see that there is a reversible changes are there. So what do you find, what do they have in common? That it is common is that they can again after the change they can what they can back to its original shape. In the reversible change, they are reversible because it is possible to get the balloon back to its original shape and साइज। हमें क्यों इसलिए रिवर्सिबल है? क्योंकि फुलाने के बाद बलून को दोबारा हम वापस से पॉसिबल लाने के लिए वापस बलून को हवा निकाल दो, और इट विल बिकम द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एयरप्लेन। एरोप्लेन बनाकर फिर अनफोल्ड करके फिर साइज ऑफ द पेपर वही सेम आ गया। इट इज़ पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डॉव अगेन। दोबारा मैंने रोटी बनाई, हमें अच्छा नहीं लगा, वो फिर दोबारा बना के डॉ बना दिया। तो दिस सोज दैट इट इज़ इन रिवर्सिबल, क्योंकि वो दोबारा हम वी कैन बी आउट वी कैन एक जिससे चेंज किए थे उसको दोबारा हम उस ओरिजिनल शेप को दोबारा ले लिए। इन ईच ऑफ 3 एक्टिविटी इट इज़ पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विद विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी। तो जिस एक्टिविटी को हम लोगों ने स्टार्ट किया और दोबारा उस मटेरियल को दोबारा ले लिए, यही हम रिवर्सिबल चेंज है। इट मीन्स द चेंजेस अकरिंग इन दिस एक्टिविटीज कैन बी रिवर्स्ड, कैन बी व्हाट? रिवर्स कर सकते हैं। इरिवर्सिबल चेंजेस, irreversible changes. I said a change is called irreversible if it cannot be changed back again. So a change is called irreversible if it cannot be changed back again. दोबारा आप उसको वापस नहीं ले सकते हैं। In an irreversible change, new materials are always formed. मतलब irreversible change में एक मटेरियल से दूसरा नया मटेरियल बन जाता है, उसको दोबारा हम लोग वापस ओरिजिनल मटेरियल में नहीं ला सकते। Sometimes these new material are useful to us, हमारे लिए यूजफुल भी होता है। Like I said, the changes in which the matter cannot be brought back to its original state is known as irreversible changes.
The changes in which matter cannot brought back to its original or it cannot be changed back to its original state or shape are known as, जो भी आप याद कर ले तो याद करना तो ऐसे ही था, changes in which the matter cannot be brought back, जो मटेरियल है उसको कैन नॉट बी ब्रॉड बैक, उसको दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं, कैन नॉट बी ब्रॉड बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आर नॉन एज इरिवर्सिबल चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर चेंजेस इनटू एश एंड स्मोक. अब वो एश एंड स्मोक से क्या पेपर दोबारा बना सकते हैं? नहीं, इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज. हियर you can say that there is an egg has been, I said that, cooked over the fire and then we have got the omelette. Can you bring back this omelette? Can you bring back this omelette to again egg? No. So it is irreversible change. And with the help of dough you have made the bread. You have made the what? Bread. और क्या bread से दोबारा आप dough ले आ सकते हैं? No. So it means I said that it is what? Irreversible changes. It is what? Irreversible changes. In this activity, take the same balloon which you used in the activity 1. वही balloon हम लोग लेते हैं, blow it to its full size and tie its mouth. उसके mouth को बंद कर दें with a string tightly, बंद कर देते हैं. And after that prick it with the pointed tip. किसी pointed tip से उसमें prick करते हैं, छेद करते हैं of your pencil or anything. Oops, it burst. यदि ये burst हो गया तो we cannot bring back to its original shape. It means if once balloon has been, I said it has been pricked, then it will burst and cannot be bring back to its original balloon. So this is, I said, irreversible change. In this activity 5, if you are watching, so what we have done in the activity 2, with the help of sheet of paper we have made a toy aeroplane. Take the same piece of paper which you used in the activity 2 and there we have then draw an aeroplane on it and cut along with its outline. तो हम लोग एक एरोप्लेन बनाएं और उसको पेपर को साइड से काट दें और एरोप्लेन बन गया. लेकिन क्या आप कट करने के बाद दोबारा आप वापस उसको ओरिजिनल शेप में ला सकते हैं? तो कट होने के बाद नहीं आ सकता. इट मीन्स इट इज़ इरिवर्सिबल. इट इज़ व्हाट? कट कर दिया पेपर. पहले वाले में कट नहीं किया था, केवल एरोप्लेन बनाया था. यहाँ पे कट बनाने के बाद कट भी कर दिया साइड से. तो दैट इज़ व्हाट आई सेड, इसको इरिवर्सिबल चेंजेस. शायद आप यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंज. The activity 6, if you are watching, I said roll out a roti from the ball of dough again and bake it on tawa. तो हमने क्या किया, एक रोटी बनाया फिर उसको तवा पे बेक कर दिया. क्या बेक हुआ तावा? यहाँ पर ये तवा पे अब रोटी फूल चुका है, बेक हो चुका है. क्या इसको अब दोबारा डो बना सकते हैं? नॉट पॉसिबल. सपोज you are asked the same 3 questions which you answered after activity 3. Simple, it cannot be back to its original shape or size जो भी है, तो हम इसका मतलब है it is irreversible. What would your answer will be now? Irreversible. We see that the changes which have occurred in the activity 4, 5 and 6 cannot be reversed back. It means it is all the 4, 5 and 6 activity that we have seen, it is irreversible. You use a pencil and an eraser. आप लोग यूज़ करते हैं पेंसिल विद द रिपीटेड यूज़. आप लगातार पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं और रबर को, इरेजर को भी यूज़ कर रहे हैं. स्लोली देयर शेप एंड साइज चेंजेस. उसके बाद पेंसिल का शेप और साइज क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. तो कैन वी रिवर्स दिस चेंजेस? क्या उस पेंसिल को और रबर को दोबारा जैसा हमने खरीदा था वैसा बना सकते हैं? नो. सो इट इज़ एन इरिवर्सिबल. So you must have seen a potter working on his wheel. एक पॉटर जो है, जो घड़ा बनाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्ले से बनाता है पॉटर, और उसके पास एक चरखी, उसके पास एक चरखी होती है जिसमें बीच में वो क्ले रखकर उससे वो कोई शेप देता है. तो आप मिट्टी को क्ले शेप दिया, फिर अच्छा नहीं लगा, फिर आपने उसको मिट्टी को दोबारा आप क्या कर सकते हो? दोबारा लाकर फिर उससे नया शेप बना सकते हो. तो वहाँ पे रिवर्सिबल होगा. लेकिन एक बार बना दिया और उसको आग में बेक करके एक पॉट बना दिया तो आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं. इट मीन्स यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील.
he shapes a lump of clay into a pot. आप lump of clay से आप एक pot बना सकते हैं. With the help of this clay, you are making a pot. Can this change be reversed? क्या ये change reverse हो सकता है? यदि आपने उसे Miss, you have seen a potter walking on his wheel. He shapes a lump of clay into a pot. तो यदि पॉट में बनाया तो उसको रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन उसको यदि बेक कर दिया, इफ इट हैज़ बीन गर्म कर दिया, उसको हीट अप दे दिया, तो उसको नहीं कर सकते हैं. लेकिन यदि ऐसा ही पॉट है क्ले के फॉर्म में ही उसको बेक नहीं किया है, देन इट कैन बी रिवर्स्ड. नाउ द पॉटर व्हाट ही इज डूइंग, ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन. ओवन में गर्म कर दिया उसने, बेक कर दिया. नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? नो, इट कैन नॉट बी. अब वो घड़ा टाइट हो गया, तोड़ोगे तो वो मिट्टी नहीं, क्ले नहीं बन पाएगा. तो सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन द टेबल 6.1. And which of these changes do we think can be reversed? We find that one way we can group changes is to see if they can be reversed. Means now we can see an object, yes, it can be reversed or it cannot be reversed. Means reversible, irreversible. Yes, here we have seen that with the help of some rice and pulses we have been made idli. Can we return back idli to rice and all? No. So it means it is irreversible. Raw, here that it is we have to talk about raw egg to boiled egg. Can we reverse it? Yes. Tell me, can we reverse it? We have to talk about. Now we have to see about similarly batter to idli, wet cloths to dry cloths, woolen yarn to knitted sweater, grain to its flour, cold drink to hot milk, straight string to a coiled string. So you just keep on thinking for every it can be or not. So we have to think about what is that, yes or no. We have to talk about in every case yes or no, it can be reversed or no. So we have to answer it. Let us see. रॉ एग टू बॉइल्ड एग, यदि रॉ एग को बॉयल किया उसके बाद दोबारा रॉ एग नहीं बनेगा, सो द आंसर इज नो, कैन नॉट बी रिवर्स्ड. यस. बैटर टू बैटर जो आपके पास है उससे इडली बना दिया, इडली से फिर दोबारा चावल का पाउडर का बैटर और दाल से बना हुआ बैटर है, इट कैन नॉट बी रिवर्स. सो इट इज अगेन व्हाट? नो. सो वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, यदि वेट क्लॉथ को ड्राई कर दिया, सुखा दिया, फिर क्लॉथ को पानी में डाल दोगे तो वेट क्लॉथ से हो सकता है. तो यस, इट कैन बी रिवर्स. हियर इट इज व्हाट? यस. वुलन यार्न, वुलन का धागा है, टू नीटेड स्वेटर, स्वेटर बनाया, फिर स्वेटर को खोल दो, उसमें से धागा निकल जाएगा. यस, इट कैन बी व्हाट? रिवर्स्ड. ग्रेन टू इट्स फ्लोर, ग्रेन लिया आपने, व्हीट का ग्रेन लिया और उससे आटा बनाया, और आटा से क्या ग्रेन को वापस कर सकते हो? इट कैन बी रिवर्स्ड. नो, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, आपने कोल्ड मिल्क को हॉट मिल्क बना दिया, गर्म कर दिया. अब हॉट मिल्क को यदि रख दोगे फिर दोबारा तो ठंडा भी हो सकता है. तो इट कैन बी रिवर्स्ड. यस, इट कैन बी रिवर्स्ड. स्ट्रेट स्ट्रिंग टू ए कॉइल्ड स्ट्रिंग, क्या आप स्ट्रेट स्ट्रिंग से कॉइल्ड स्ट्रिंग कर सकते हैं? तो स्ट्रेट एक स्ट्रिंग लिया, तार लिया और उससे कॉइलिंग कर दिया, और मतलब मोड़ कर, मतलब स्ट्रेट स्ट्रिंग है आपके पास स्ट्रेट स्ट्रिंग है और उसको कॉइल करके ऐसे ऐसे कॉइलिंग कर दी, और इसको दोबारा आप खींच करके क्या कर सकते हैं? स्ट्रेट स्ट्रिंग. तो दोबारा इसको स्ट्रिंग से आप कॉइल्ड स्ट्रिंग कर सकते हो, कॉइल से दोबारा स्ट्रेट स्ट्रिंग कर सकते हो. तो कैन इट बी रिवर्स? यस, इट कैन बी reversed. So this way you have seen that which can be reversed or which cannot be reversed. Here, bird to flower, milk to paneer, cow dung to biogas, stretched rubber band to its normal size, ice cream to molten ice cream. Now we have to see can it be reversed? We'll have to see about it. Yes, we have to see about it whether it can be reversed. Let us see. Bird to flower. When there is one small tree is there, and there is some branches are there, and the branches some leaves are there. Yes, and along with that some birds will be there. Some birds, small birds, and that birds over the period time it will grow into what? Flower. So birds is a small portion stretching out of the stems,
and over the period of time it will be become larger, and it will convert into what? A type of what? Flower. And if it is converting, bird is converting into flower, so flower to bird cannot be. So it can be reversed? No, it cannot be reversed. मिल्क टू पनीर, यदि आपने मिल्क से पनीर बना दिया तो फ्रॉम पनीर टू मिल्क इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, नो. काऊ डंग टू बायोगैस, काऊ के डंग को आपने एक चैम्बर में रख दिया और उसको सड़ाकर उसमें से उसके गैस को निकाला. गैस जैसे अब दिखता नहीं है, तो गैस से अब आप आग कुकिंग करेंगे तो क्या वो गैस से दोबारा काऊ डंग बनाया जा सकता है? नो. एंड स्ट्रेच रबर बैंड, एक रबर बैंड को लिया और इसको एक स्ट्रेच किया टू नॉर्मल साइज, ज़्यादा नहीं, और इसको छोड़ोगे तो दोबारा अपने नॉर्मल साइज पे आ जाएगा. तो यस, इट कैन बी रिवर्स्ड. एंड आइसक्रीम टू मॉल्टेन आइसक्रीम, और मॉल्टेन आइसक्रीम को दोबारा आप ठंडा करके फ्रीज करके आइसक्रीम बना सकते हैं. तो यस, इट कैन बी रिवर्स्ड. So this way you have seen that some few things can be reversed and few things cannot be. So there are two types of changes which can take place. One, it is reversible, another is irreversible changes. You know that could there be other ways to bring change? And there is what we have to talk about: spade, shovel, hoe, trowel, rake, pickaxe, mattock. Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? और wooden handle में कैसे फिक्स किया जाता है? तो ये आपको दिख रहे हैं, आपको देखना है. और यहाँ पे विल हैव सीन दैट टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल. ये सारे टूल्स जो है सॉइल को डिग करने के लिए यूज़ करते हैं. यहाँ पर हम लोग देखें, यदि इफ़ आई हैव टू सी स्पेड, ये आपका स्पेड है, और कभी कभी इंडियन स्टाइल के लिए इसको भी स्पेड कह देते हैं, बट दिस इज़ एक्चुअली हो. ये क्या है? आपका हो है एक्चुअली. सो स्पेड इज़ दिस, एंड जिससे कि आप मिट्टी को काट के अच्छे से प्लेन रूप में काट कर सकते हैं. और किसी चीज़ को कैरी करने के लिए यहाँ पर इसको शावल कहा जाता है. इट इज़ शावल, शावल. ये शावल है. और आपने स्पेड देख लिया, शावल देख लिया, एंड हो देख लिया. एंड देन ट्रॉवल आप देखेंगे तो ये आपका ट्रॉवल है, छोटा सा मिट्टी, खुरपी वगैरह छोटा सा कह सकते हो, दैट इज़ व्हाट? ट्रॉवल. एंड रेक जो होता है, ये जो चीज़ें हैं ये रेक कहलाती हैं, जो कुछ खींचने के लिए बनी रहती हैं. तो दैट इज़ व्हाट? रेक. कुछ पत्ता वगैरह मिट्टी खोदने के लिए भी, लाइन बनाने के लिए, यस, इस प्रकार से. और एक्स जो होता है, ये होता है, ये है एक्स, कुल्हाड़ी जिसे कहेंगे. लेकिन एक पिक एक्स होता है, इसका मतलब है कि एक साइड आपका क्या होगा? पिक रहेगा. तो इस साइड आपका क्या है? बहुत तीखा है, पिक है, और दूसरे साइड इस प्रकार का बना हुआ है जिससे आप कुछ खोद सकते हो, और ये पिक है बहुत. तो इसको हम लोग बोलेंगे पिक एक्स. इट इज़ नोन एज पिक एक्स. तो पिक एक्स समझ में आ गया. और मेटॉक, मेटॉक क्या होता है? तो जैसे ये आपका पिक एक्स का पार्ट है, ये थोड़ा सा आपको काटने लायक बना रहता है. ऐसा पतला नहीं रहता है, पतला सा इधर काटने के लिए रहता है, इधर से खोदने के लिए रहता है. तो यहाँ पर छोटा सा वो रहता है, तो इसको मेटॉक्स कहते हैं. पिक एक्स की तरह ही दिखता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर में यहाँ पर काटने के लिए कुल्हाड़ी जैसा बना रहता है, एक्स की तरह, और इधर आपको खोदने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए बना रहता है. तो दिस इज़ व्हाट? मेटॉक. अब यहाँ पर आपने ये कुछ स्ट्रक्चर देखा. कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग चेंज? तो यहाँ पर हमने देखा, हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड, आयरन के बने हुए सारी चीज़ें, आयरन ब्लेड इन दिस टूल्स इज फिक्स टू द वुडन. तो वुडन के अंदर कैसे इसको फिक्स किया गया? तो जब भी ये सब, जब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये छोटा सा होल होगा, इसी में इस लकड़ी को क्या कर दिया गया? फिक्स. ये छोटा सा आयरन का होल होगा, उसमें फिक्स्ड. आयरन का होल होगा, उसमें फिक्स्ड. आयरन का यहाँ पर होल है, उसमें ये वुडन को फिक्स कर दिया गया एवरीवेयर. तो जब ये फिक्स करने के लिए क्या होता है कि हमारे पास एक लकड़ी है, और उसके बाद हमारे पास एक, जिसको फिक्स आयरन को करते हैं तो उसकी होल को थोड़ा छोटा करते हैं, बड़ा नहीं रखते हैं. और हमारा कुछ बना हुआ है सपोज करो, तो ये होल छोटा रहेगा जिससे ये लकड़ी घुस ना पाए. तो आप क्या करेंगे? इसको यहाँ पे गर्म किया जाता है. जैसे ही गर्म करेंगे इस आयरन को, जैसे ही इसको हीट देंगे, इफ़ विल गिव द हीट, इट विल व्हाट? ये होल जो है एक्सपैंड हो जाएगा,
और हम इसके लकड़ी को अंदर घुसा देंगे, तो ये हमारा वुडन जो है इस आयरन में घुस जाएगा। और जैसे ही फिर ये ठंडा होगा आयरन, ये आयरन जो होगा ठंडा, तो फिर ये होल इसकी छोटी हो जाएगी और लकड़ी को ज़बरदस्त पकड़ लेगा। सो दिस इज़ द वे हमारा आयरन के डिफरेंट प्लेट्स जो है लकड़ियों में फिक्स किए जाते हैं। इज इट ओके? हियर you can say that the iron blade of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed। तो सभी जितने भी आयरन के बने हुए टूल्स थे उसमें एक क्या था, सर्कुलर रिंग था, और इसी में वुडन के हैंडल को, वुडन की लकड़ी का जो हैंडल था उसमें फिक्स करना था। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। तो वुडन के हैंडल से वो जो सर्कुलर रिंग है वो छोटा रखा जाता है, थोड़ा सा छोटा, और इसको लगाने का, अब छोटा सा रिंग छोटा है, लकड़ी का हैंडल थोड़ा सा मोटा है, तो वो तो जा ही नहीं सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज। जैसे ही उस रिंग को, लोहे वाला आयरन को हम बड़ा हीट करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म होने से बड़ा हो जाता है, और फिर हैंडल को हम क्या करेंगे, उसमें लकड़ी का हैंडल घुसा देंगे। जैसे ही फिर वो आयरन ठंडा होगा तो उसकी साइज़ छोटी हो जाएगी। तो नाउ द हैंडल इजिली फिट्स इनटू द रिंग। इसका मतलब है अब वो जोर से पकड़ लेगा। इसका मतलब है कि आयरन को गर्म करो तो उसका रिंग बड़ा हो रहा था, फिर आपको ठंडा कर दो तो वापस अपने शेप को ले रहा था। इसका मतलब है कि रिवर्सिबल चेंज हो रहा था। क्या हो रहा था यहाँ पर, व्हाट इज हैपनिंग, यस देयर इज एन व्हाट, रिवर्सिबल चेंजेस। अब यहाँ पर भी जब हमारे यहाँ इन्वेंशन हुआ पहली बार, बहुत पहले, आपको व्हील का, व्हील है ये यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, व्हील का, तो ये व्हील का हुआ, ये लकड़ी का बना होगा। वुडन का किसका बना रहेगा, वुडन का। अब इस वुडन के व्हील के चारों तरफ मुझे आयरन की पत्ती चढ़ानी है। आयरन की क्या चढ़ानी है, आयरन, जिससे इसकी मजबूती बनी रहे। तो ये जो आयरन बनाया जाएगा इसके व्हील के साइज से स्मॉलर बनाया जाएगा, स्लाइटली स्मॉलर। यस, इसलिए बनाया जाता है कि अब देखेंगे कैसे, क्यों बनाया जा रहा है। तो अब इसको, अब इसमें फिक्स करना है इसके चारों तरफ, इसको मजबूती देने के लिए। फॉर मेकिंग दिस व्हील टू बी स्ट्रॉन्गर, इसको व्हाट विल हैपन, हम इसको हीट देंगे। जैसे ही हीट देंगे तो थोड़ा सा ये एक्सपैंड हो जाएगा, फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो इसके ऊपर हम इसको रख देंगे, और धीरे धीरे ये ठंडा हो जाएगा रिंग, तो इसको जोर से पकड़ लेगा, क्योंकि इसकी साइज़ छोटी थी रिंग की साइज़। तो ये अपना छोटा ओरिजिनल साइज़ लेने के चक्कर में इसको जोर से पकड़ लेगा और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। सो यहाँ पे आयरन के रिवर्सिबल चेंज की वजह से चीज़ें बड़ा स्ट्रॉन्ग बन रहा था। आपने जो डिफरेंट टूल्स देखे और यहाँ पे व्हील्स देखा जो। ऑन हीटिंग द रिम एक्सपैंड्स एंड फिट्स इनटू द व्हील, और ये जो रिम है हीटिंग करेंगे तो वो एक्सपैंड करेगा और इस व्हील में फिक्स हो जाएगा। एंड कोल्ड वाटर इज देन पॉर्ड ओवर द रिम, रिम के ऊपर ठंडा पानी डालें, विच कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके बाद वो रिम जो आयरन का बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द व्हील पर टाइटली हो जाएगा। सो व्हेन वी हीट वाटर इन ए पैन इट बिगिंस टू बॉयल एंड आफ्टर सम टाइम if we continue to heat further the quantity of water in the pan begins to decrease। यदि किसी पैन में हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो पहले पानी यहाँ था, फिर उसके बाद पानी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कंटिन्यूसली गर्म करेंगे तो इसका कम होता चला जाएगा। तो ये अब कम हो गया, तो इसका पानी तो गायब हो रहा है, लेकिन यही पानी को वाटर वेपर में, ये वाटर वेपर है, यहाँ से इस दोबारा कंडेंस करके वापस यहाँ लाए तो फिर ये पानी भर जाएगा उतना ही। तो ये भी एक प्रकार से रिवर्सिबल चेंज है। इट इज़ व्हाट, हम लोग दोबारा इसको रिवर्स बैक कर सकते हैं, रिवर्स बैक, रिवर्सिबल चेंज की वजह से ही ऐसा दोबारा पानी को, बॉइल्ड वाटर को हम लोग ले सकते हैं। द वाटर चेंजेज into its vapor। In activity 7 chapter 5 आपने देखा होगा, you have observed that water vapor gets changed into liquid water and when it is cooled it condensed। So we all have noticed melting of ice को भी हमने मेल्ट देखा। फिर ice melts when it is heated, जब उसको हम मेल्ट करेंगे, हीटेड होगा तो गर्म होगा, फिर उसको ठंडा करेंगे तो फिर आइस बन जाएगा। तो what does change it changes into, तो इसका मतलब है कि एक जो हो रहा है ये एक चेंजेस कैसे दिख रहे हैं, रिवर्सिबल चेंजेस। इज इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस, यस we can change by decreasing the temperature or freezing it, yes we can। in this activity 7 take a small candle and measure its
लेंथ विद स्केल, एक इसका कैंडल लिया और उसकी लेंथ को हमने मेजर किया. सपोज इट इज 10 सेंट, सपोज हाउ मच इट इज 10 सेंटीमीटर. इज इट ओके? इट इज व्हाट? 10 सेंटीमीटर इट्स लेंथ. नाउ फिक्स इट एट ए सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट. उसमें फिर हम फायर लगा देते हैं, उसको लाइट कर दिया. लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, थोड़ी देर जलने दे. नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगैन. अब इसको कुछ देर जलने दिया, फिर ब्लो आउट करके इसको बंद कर दिया, तब इसकी हाइट थोड़ी क्या हो गई? कम हो गई. अब इसकी हाइट हो गई, क्योंकि उसको यूज़ कर लिया जलाने में, तो इसकी अब हाइट हो गई 9 सेंटीमीटर. तो क्या मैं दोबारा इस 9 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? 10 सेंटीमीटर का कैंडल द सेम लेंथ? नो. या तो मुझे दोबारा और दूसरा कैंडल लाना होगा, इसमें लगाना होगा, तब होगा. अदरवाइज सेम कैंडल कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक. यस और नॉट? इज इट क्लियर? सो can the changes in the length of the candle be reversed? No. If we were to take some wax in a pan, यदि हमने पैन में, ये एक पैन है, दिस इज अ पैन, इस पैन में हमने कुछ वैक्स ले लिया, मोम ले लिया, वैक्स ले लिया, एंड हीट इट, उसको गर्म किए. कैन दिस चेंजेस बी रिवर्स्ड? और जैसे ही हीट करेंगे तो लिक्विड बनेगा, और जैसे ही ठंडा करेंगे दोबारा वैसा ही. तो ये दोबारा आपको रिवर्स्ड हो सकता है. यस, इट कैन बी रिवर्स्ड. लेकिन आपने गर्म किया, उसको यूज़ नहीं किया. यहाँ पर जब गर्म किए तो इसका जो मोम था यूज़ हुआ जलने में. यहाँ पे जलने में यूज़ नहीं कर रहा है, गर्म करके इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? यस, यहाँ पे जो वैक्स है इसको पिघला रहे हैं. आप पिघलाएंगे, जैसे ठंडा करेंगे फिर दोबारा वैसा ही बन जाएगा. तो इस चेंजेस को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं. यहाँ पर हमारा क्या है, ये वाला जो लेंथ वाली है इरिवर्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे जल कर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा. आप इसको जलाते रहेंगे, धीरे धीरे इसकी हाइट कम होती चले जाएगी. तो इसको दोबारा आप थोड़ा ना वापस बना सकते हैं, फिर आपको नया खरीद के लाना पड़ेगा. तो इट इज़ एन इरिवर्सिबल, और ये आपका रिवर्सिबल है. रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक. वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली. तो इंसेंस मतलब अगरबत्ती की स्टिक को लिया और उसको हमने बर्न किया, और उसको जब तक कम्प्लीटली बर्न ना हो जाए. व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक. तो कौन सा चेंजेस देखे होगा? अब वो ऐश में कन्वर्ट हो गया. कैन वी रिटर्न बैक ऐश इनटू इंसेंस स्टिक? नॉट पॉसिबल. सो इट इज इरिवर्सिबल. द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल. जो ऐश आ गया, एंड दीज आर ऐश एंड सम गैसेस. और ये ऐश और गैसेस से हम दोबारा रिवर्स बैक नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट सी दिस गैसेस बट कैन सेंस देम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल. और ये गैसेस जो हम लोग को जब इंसेंस स्टिक जलते रहता है तो हम वी कैन फील दैट इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू गैस, क्योंकि हमारे पास उसकी अच्छी फ्रैग्रेंस आती है. सो इंसेंस स्टिक को हम लोग बर्न करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ऐश और गैस में. फिर ये आपको इसमें दोबारा नहीं आ सकता. इट कैन नॉट बी पॉसिबल. इट इज़ व्हाट? इरिवर्सिबल. कैन दिस चेंजेस बी रिवर्स्ड? So incense stick to ash and gas. So ash and gas cannot be reversed. So we can say no, it cannot be reversed. And I said, and what about the change which occurred in the matchstick you used in lighting the candle or incense stick? और match stick को भी हमने जब जलाया तो match stick भी जो जल गया, अब उसको वापस हम लोग match stick नहीं बना सकते हैं. तो that is also, it is irreversible. We cannot reverse back, so it is not reversible. So I said it, these are what we are able to see irreversible changes. So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. What about changes that occur when two substances are mixed together? अब आप लोग देखेंगे कि जब दो substances एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाए तो what can be there? It is a reversible or irreversible. In chapter 4 we dissolve salt in water. Do you think a change occurred in the salt or in water? Do you think a change occurred in the salt or water? Yes, change हो गया, वो अब saline water हो गया, हम लोग पिएंगे तो नमकीन लगेगा. Is it possible to reverse this change? Yes, is it possible? और हम लोग जानते हैं कि इसको how to reverse it. इसको यदि हम evaporate करेंगे और गर्म करेंगे तो एवोपरेशन से वाटर एवोपरेट होगा, और उसको हम किसी दूसरे कंटेनर में कंडेंसेशन से आप उसको वाटर को कलेक्ट कर लेंगे और सॉल्ट एंड वाटर दोबारा वी कैन सेपरेट.
तो इट मीन्स इट इज़ अ रिवर्सिबल. So wait, आपने देखा in chapter 5 we learned how to separate salt from its solution in water. It means it is a reversible. So can we say that the change due to dissolving salt in water be reversed? Yes, it can be reversed. Yes, means we have a salt and another one water. इसको हमने मिक्स कर दिया तो हमें क्या मिल गया? यस यस, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन मिल गया. और दोबारा इसे हम क्या है, इसको एवापोरेशन और प्लस कंडेंसेशन प्रोसेस से इसको रिवर्स कर लेंगे. सॉल्ट हमें अलग कंटेनर मिल जाएगा, वाटर हमें अलग कंटेनर मिल जाएगा. सो इट कैन बी रिवर्स्ड. So Paheli is asking in a question. Paheli is a girl. She asks if you have ever seen curd being set. कभी आपने देखा है कि कर्ड कैसे बना है, दूध से कर्ड. A small quantity of curd is added to warm milk. एक warm milk में small quantity, आपने देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, warm milk, इसमें थोड़ा सा quantity इसमें हमने क्या मिलाया, कर्ड, और उसको स्टीयर कर दिया और छोड़ दिया. थोड़े समय के बाद it has been converted into full of curd. ये पूरा कर्ड बन गया. So the milk, a small quantity of curd मिलाने से added to the warm milk, the milk is stirred and is set aside for a few hours, छोड़ दिया गया at a warm place. In a few hours the milk changes into curd. Can this change be reversed? No. Curd can never be converted into water because इसकी एक chemical changes हो चुकी है. So it is not possible. Yes, no, it cannot be reversed. We found that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating or it by mixing it with some other substances. हम लोग change ला सकते हैं, heating से करके ला सकते हैं, mix करके. We also find that some changes can be reversed and while some others cannot be reversed. ये भी हमने देखा कि कुछ changes reverse हो सकते हैं, कुछ reverse back नहीं हो सकते हैं. There must be many other ways of changing things around us. और ये हम लोग बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे. इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड, और बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है कि रिवर्स हो सकते हैं एंड कुछ रिवर्स्ड नहीं हो सकते. दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज दैट कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स. तो दो ग्रुप बना सकते हैं, रिवर्स्ड एंड कैन नॉट बी रिवर्स, और कैन नॉट बी रिवर्स को बोला जाता है इरिवर्सिबल. In higher classes you will learn more about the ways in which changes can be made and the way this can be grouped. Several changes you can be able to learn in the higher classes. Let's recap. Some changes can be reversed and some cannot be reversed, that you understood in this chapter. Changes may occur by heating a substance और बाय मिक्सिंग इट विथ सम अदर सब्सटेंसेस. ये अभी हमने देखा इन दिस चैप्टर कि हम लोग चेंजेस ला सकते हैं हीटिंग से या मिक्सिंग करके. सो दिस वी हैव सीन दैट द चेंजेस दैट आर अकरिंग in this chapter, reversible and irreversible changes.